इमरान खान ने खुद कहा है कि ये मुर्सी की तरह मुझे जेल में कत्ल करेंगे। इमरान खान ने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए और हम क्या कि आज हमारे साथ हमें फिक्र हो रही है। इमरान खान पैगाम ना भी दे तो जो हम आज कल हालात देख रहे हैं, जब हम कोर्ट में आते हैं क्या हो रहा होता है, वो आईजी की मर्जी है ना है, हालांकि कानून के नीचे है, वो कानून के ऊपर नहीं है। लेकिन कौन है ये थोड़े से लोग जो समझते हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। आईजी जवाब देना पसंद ही नहीं करता है, जज को धमकियां दे दे के जज कह रहा है बुलाओ उसको आईजी को, आईजी फिर भी नहीं आया। वो पूछ रहे कि तुम्हारी तफ्तीश मुकम्मल हुई, वो कहता है जी 1.5 साल में मेरी तफ्तीश, जो मर्जी ये कर लें, ये कानून के ऊपर है। तो हमें किसी को दहशतगर्द बना दें, कल हमें जेलों में फेंक देंगे, आप लोगों को फेंकेंगे। इसका मतलब आप लोग अपने मुंह बंद रखो, अगर आप बोलोगे आप इसके कैद के अंदर होगे। और उसके बाद आपको खौफजदा किया जा रहा है कि अगर आपने मुंह खोला, याद रखो तुम्हारे कोई कानून तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। और जो आईजी वगैरह उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, वो कानून ला कानूनियत में लेकर जा रहे हैं। आईजी ना पेश हो जज के सामने, जज की जरूरत नहीं आगे से उसको कुछ कह सके। और ये हमारे साथ पिछले 1.5 साल से हो रहा है। तो इसका मतलब है कल क्या होगा, आपके साथ और हमारे साथ सबके साथ हो रहा है। ये हम अवाम है, ये इमरान खान के साथ सिर्फ नहीं हो रहा। इमरान खान इसलिए कह रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए निकलो, आप इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में हैं पाकिस्तान। खान साहब ने मुज़ाकरात के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए हैं। खान साहब ने मुज़ाकरा काजी साहब की जानिब से कहा गया था मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और कोर्ट ने कहा सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। दूसरी जानिब जो है वो उम्र की, अगर उम्र में तोसी हो जाती है तो उनको एक्सटेंशन मिलेगी, इसका मतलब वो लेना नहीं चाहते। काजी क्या बात कर रहे हैं, काजी तो पाकिस्तान का पूरा निजाम उल्टा कर रहे हैं अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए। तो उसके बदले में क्या दे रहा होगा उनको वापस, ताकि इनको जब ये जुल्म होगा इसका तहफ़्फ़ुज़, जो जालिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काजी की ज़रूरत है सबको। जिस दिन काजी आ गया, इमरान खान ने जेल में ये कहा है, ये सोच लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है, जब काजी हर जालिम को तहफ़्फ़ुज़ देगा, हर चोर को तहफ़्फ़ुज़ देगा। इसलिए इसको आपकी जमहूरियत के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये दुनिया देख रही है, शौक में चले गए हैं कि आजकल सुना कि आप अबडक्ट कर लें आपके लोगों के नुमाइंदों को। जमहूरियत के ऊपर मतलब ये होता है कि आपके लाख 1.5 लाख वोट लेकर आए हुए थे वो लोग, आपके वोटर के नुमाइंदे थे। 1.5 लाख लोगों का एक बंदा नुमाइंदा था। आप उनमें से 10 उठा के ले जाएं, कितना वोट हो गया? 15 लाख लोगों के नुमाइंदों को उठा के ले गए, और हम चुप करके बैठ के देख रहे हैं। के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस रिपोर्ट कर दिया गया, क्या वो पता है, मैंने तो सुना था 1971 वाला केस है। खान साहब कहते हैं जरूर केस करो, उसके बाद सारे बैठ के हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। इस्लामाबाद की सुने, हमीद रहमान कौन थे? चीफ जस्टिस। जो कमीशन थी कौन थी? पाकिस्तान के सारे चीफ जस्टिस मिलकर उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी है। वो पाकिस्तान का एक कानूनी रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने नहीं लिखी हुई। तो आप सिर्फ वो, अगर इमरान खान उसमें से कुछ बोलेंगे तो आप मुझे बता दें कि वो कैसे गद्दारी के ज़मने में आता है। लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है उसमें खान साहब ने कोई लाएमल तैयार किया हो, कोई आपको पैगाम दिया हो? इमरान खान ने कहा था अपनी आज़ादी के लिए निकलें, ये जुल्म के खिलाफ निकलें, और ये जो इंसाफ को बचाएं और जमहूरियत को बचाएं, क्योंकि दोनों पे इस वक्त अटैक हुआ है। और काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन पे तो वो खास उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है एक काजी फायज ईसा को अपनी कुर्सी पे रखने के लिए हो रहा है, ताकि जुल्म को और ला कानूनियत को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अगर ऐसे हो जाता तो अवाम सड़कों पे निकलेगी, खान साहब ने कुछ ऐसा लाएमल? देखें, ये तो अब अवाम के ऊपर है। इमरान खान के लिए ना निकलें, आप अपने लिए निकलें। इमरान खान कह चुके हैं, इससे ज्यादा वो और आपको क्या बताएं। खान को अगर मिलिट्री ट्रायल किया गया तो उस हवाले से कहते हैं हम तो कह चुके हैं, कल हम ये भी सुन रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल, दुनिया के कानून, इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तानी कानून ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ला कानूनियत का ये वक्त आ गया है कि अब आप किसी को कहीं उठा के ले जाए। अभी जो बाकी मिलिट्री जेल में वो कौन है? वो सिविलियंस हैं कि एक ईंट गिरा दी थी जना उसकी, जो जना उसकी जो मोहम्मद अली जना की अभी डेथ एनिवर्सरी थी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया? आप लोगों ने उसके ऊपर कोई प्रोग्राम किए? नहीं किए ना। किसी ने उसका सोग मनाया कायदे आज़म का? नहीं, फिक्र ना करें, सारों को समझ आ गया। अब हम सारे तंग हैं इससे। हम सारा दिन कोर्ट्स में आके खड़े होते हैं, हम सारा दिन कोर्ट के, हम कमजोर नहीं हुए सारे, आप लोग और हम सारे यहाँ खड़े होते हैं, हम मजबूत हुए इंशाल्लाह। पिछले जलसे की वजह से दरवाजे बंद हो गए जो मुज़ाकरात हो रहे, तो अगले जलसे की वजह से मजीद मुश्किलात का सामना नहीं होगा? नहीं, इमरान ने कहा ये धोखा देते हैं, मैं इनसे बात नहीं कर रही। शिकस्त नहीं हुई, इन लोगों की शिकस्त है जिनको इतना रिजल्ट को तिया पंचा कर रहे हैं, मार पीट के, जबरदस्ती। ये किसका? इमरान खान का वोट नहीं चोरी कर रहे, ये आपका वोट चोरी कर रहे हैं।
मैडम आपकी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी कि आपने कहा था कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है मोर्सी के हवाले से कारकुनान बड़े परेशान हैं उस हवाले से दोनों ना बात करें, मेरी बात गौर से सुने। ये मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने खुद कहा है कि ये मुर्सी की तरह मुझे जेल में कत्ल करेंगे। मुर्सी को क्या किया था, उन्होंने हार्ट अटैक करवा दिया था और खत्म कर दिया, तो फांसी नहीं दी थी, उन्होंने कत्ल नहीं किया। कोर्ट में आया, गिरा, हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल लेके गया, खत्म हो गया। हार्ट अटैक लोगों के सामने करवा दिया था, समझ आई। तो इमरान खान यही कह रहे, आप मुझे बताएं कितनी JITs गई हैं, आप मुझे जरा गिन के बताएं पिछले सालों में कितने लोग जो तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन के अफसर थे, कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ है जो 35-35 साल के लोग थे। आप उनका रिकॉर्ड निकाल लें और आपको खुद ही समझ आ जाए कि हार्ट अटैक 35-35 साल के लोगों को कैसे होता है। अच्छा मैडम, ये अली अमीन गंडापुर की स्पीच ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पहले अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने जो सहाफियों के ऊपर उन्होंने नहीं, एक सेकंड, मुझे बताएं क्या कहा उन्होंने। लिफाफा सहाफी और उन्होंने कहा कि जी इसमें क्या तो क्या हुआ। लेकिन उन्होंने किसी का नाम एक सेकंड, किसी का कहा होगा तो इसमें कोई शक है, लिफाफे हैं, अब कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। आप नहीं हो ना तो आप जत्था नहीं बन जाते, आप सच के साथ खड़े होते हैं। एक सच के साथ लोग खड़े होते हैं, एक झूठ के साथ खड़े हैं। आप सबको, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, उनके पास पैसे मिल रहे हैं, लिफाफा उसको कहते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है, सारों को पता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, तो अगर देखिए वो सहाफी नहीं है, याद रखें, जब आप ईमान बेच के आते हो ना उसको सहाफत नहीं कहते, ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोग माशाल्लाह इतनी मेहनत करके आप उनके साथ एसोसिएट तो नहीं होना अच्छा चाहते। मैडम ये बताइएगा, जितनी जगत हो आप बहने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कर रही हैं, ये बता दीजिएगा कि बात तो है इस्टेब्लिशमेंट की, अदारे की, कोई इनिशिएटिव मुज़ाकरात आप ही लीड कर लें ताकि इमरान खान अब साहब बारी बारी कह रहे हैं मुज़ाकरात, मैं कह रही हूँ आप पूछ के आ जाएं। नहीं, आप एक सेकंड, आप मुझे पूछ के आ जाएं, जिसने भी मुज़ाकरात किससे करते हैं, आसिम साहब से, किससे, मुझे क्या पता है, हम तो किसी से राब्ता नहीं रखते। हमारा काम, एक सेकंड सुन ले, जिन्होंने क्या उन्होंने ऑफर करना है, आपके टीवी के आप आके ऑफर दे दें, कोई भी जाके पूछ ले, उनका मसला क्या है। वो हमें कहते तो माफी मांग लेना, DGISPR ने किससे माफी 9 मई वाले मामले पर माफी मांग लें। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, उसका तो जवाब है, ये माफी मांगे जिन्होंने CC फुटेज चोरी किया, और ये माफी मांगे IG साहब जो यहाँ पेश नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं। बेचारे IG साहब क्या करें, देखिए मुझे उन पे भी तरस आ रहा है। CC फुटेज किसी और के पास है, जब जज इनसे पूछता है तफ्तीशी अफसर से कि शवाहिद लेकर आओ, तो उसके पास कुछ होता नहीं है। वो जज ने हमारे सामने पूछा कोई 2 हफ्ते पहले कि आपके पास शवाहिद किधर हैं, तो वो कहते हैं जी मेरे ये पुलिस वाले ने देखा था, ये गवाह है बस। CC फुटेज इस बेचारे तो पुलिस वाले के establishment पास, के लिए कोई पैगाम देखिए की- मेरी बात सुने, CC फुटेज ले आए, ये इसलिए ट्रायल नहीं चल रहा, बेचारा IGP में हमें मजबूरी होगा, उसके पास तो कोई शवाहिद है नहीं, तो वो जब यहाँ कोर्ट में आएगा तो शर्मिंदगी सबके लिए है, तो केस नहीं चला रहे और हमें जलील कर रहे हैं। Establishment 15 दिन खान साहब के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है 15 दिन के अंदर बाहर निकालेंगे, तो नून लीग वाले तो दिन गिन रहे हैं, कोई लाया अमल अपनाया कि क्या चीज जो अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को आ रहे हैं ना 21 तारीख को, हम यहाँ आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं।